सतनाम साहेब बंदगी अनुज भाई जी। कौन गुरु से कितना प्रेम करता है और किस तरह का प्रेम करता है, इस पोस्ट से साफ झलकता है। इस पोस्ट को पढ़ो और नितिन दास की तरह जो आँखों पर और ख़ास करके जो भगत समाज में एक काला पर्दा लगा रखे हो, अंदर कुछ बाहर कुछ, इन्हीं बातों से संजय दास आप जैसे लोगों से दूरियां बना लिया, क्योंकि संजय दास का शुरू से ही नेचर ऐसा नहीं था। संजय दास हमेशा प्रेम किया है संतों से और उन जीवों से जो सत्य के राह पर समर्पित हैं। लेकिन जब कुछ जीवन में ऐसे कृत्य घट जाते हैं जहां जो विश्वास है ना, वो विश्वास टूट जाता है, तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और गांठ जब पड़ जाती है तो आप तो समझ ही सकते हो कि फिर गांठ तो गांठ ही होती है। मुझे लगता है कि एक बार अपने अंतःकरण में आपको भी और नितिन भाई को भी झांकना चाहिए कि आप सब किस तरह से गुरु से प्रेम करते हो। विज्ञान के अहंकार में अंधा होना अच्छी बात नहीं होती है। सदियों से यही काम ब्राह्मणों ने किया, जो अपने आप को अध्यात्म क्षेत्र के ज्ञानी समझे। सदियों से यही काम अन्य ऋषि भी समझे, जो जो कुछ भी उनके पास ज्ञान था उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं एक अहंकार अपने जीवन में पाल कर सत्य से बहुत दूर हो गए। सो आप लोग भी अपने अंदर झांको और देखो कितने समर्पित हो गुरु से। सतनाम साहेब बंदगी। साहिब बंदगी संजय भाई, मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि आपका रिस्पांस आया। बाकी थोड़ी सी निराशा भी हुई। तो मैं सभी आप तक बात अपने दिल की कहता हूँ। देखिए, जो आपने बात बोली है, सभी पॉइंट जो भी आपने बोले हैं, ये बिल्कुल ठीक है आप अपनी जगह, और एकदम जायज़ बात है सारी। पर हमें अब ना समझदार बन के सारी बातों को समझना होगा, उसी लेवल से समझना होगा जहाँ हम सत्य की बात या प्रेम की बात हम करते हैं। देखिए, जैसे आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले पॉइंट पे आता हूँ मैं। देखो, दुनिया में जैसे कितने ही संत हैं। आज आज राम रहीम जी भी हैं, संत रामपाल जी भी हैं, आसाराम जी भी हैं। कितने ही संत, हमारा संत ही संत हैं आस-पास।
अगर मान लो कोई भी अगर किसी भी संत का नाम लेकर किसी को उस जैसा बताए, तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम क्या आती है हम दिमाग में कि जिसका भी तुम नाम ले रहे हो और उसके कृत्य पता होते हैं, भी हम ये कहते हैं कि जो जो आप नाम ले रहे हो उसके जैसे कृत्य करने पर ही तो किसी का मिलान कर सकते हो आप। तो क्या आप जो बोल रहे हो प्रमाण है आपके पास? यूं ही किसी के बारे में या किसी को किसी के जैसा बताने के लिए ऐसे तो नहीं चलता, बिना प्रमाण के नहीं चलता। और ये देखो चैनल भी जो मैंने खोला है ये सिर्फ सत्य, एक सत्य लाने के लिए है। ये सत्य किसी भी एंगल को लेके चलता है। ये सत्य चाहे ज्ञान को लेके, एंगल को लेके, साधु को लेके, किसी भी चीज को खुला आया हूं मैं। आपकी जो 4 साल की चुनौती ये स्वीकारी है खुले में, सोच समझ के ही। ठीक, देखो जो आपको बात पता है मुझे भी तो पता होगी। आपका रिएक्शन देखो कैसा था और मेरा रिएक्शन कैसा था, अभी हम बात करते हैं इस बारे में। अब जैसे आपने कहा, तो क्या आपने फिर कुछ प्रमाण देखे? जब बात हुई तो मैंने कहा कि मुझे इस तरह से कोई बात नहीं, पहले मुझे प्रमाण चाहिए, क्योंकि किसी बात को विश्वास करने के लिए उसका विश्वास का दिखना ज़रूरी है। तो आपने क्या उसी तरीके से गहराई से आपने प्रमाण देख लिए? यदि आपने प्रमाण देख लिए होते तो ये शिकायत या इस पॉइंट को इस तरह से बोलने का या इस पे शिकायत अंदर रहेगी नहीं आपकी। मैं तो आज भी अगर आप मुझे यूँ कहें कि हाँ, ये साबित करो इस चीज़ को, देखो मुझे कोई हर्जा नहीं, सबके सामने साबित कर दूँगा, लेकिन आप समझ रहे हैं? सबके सामने मान लो कोई बात भी आप नितिन जी पर किसी बात को लेकर कोई भी आप आरोप कर देते हैं या बात करते हैं, यदि उसका प्रमाण सबके सामने कहोगे तो हाँ, हम दिखा सकते हैं। लेकिन वो प्रमाण क्या जब सामने आएगा तब आप आप समझ रहे हैं? तो गहराई से पहले हर चीज़ को आपको डिटेल में उतरकर हर चीज़ को पूरी गहराई तक नाप लो पहले, कि जिसने जो कहा है वो किस एवज में या कैसे या फिर क्यों। तो ये आप एक बार पर्सनल इस पे खोज कर सकते हो। ठीक? अच्छा, जैसे दूसरा आप कहते हैं कि जैसे यदि आपका विश्वास टूट गया, ठीक है आपकी बात, टूटता भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका विश्वास कितने साल का है? आप वैराग साहब को या नितिन साहब को कितने सालों से जानते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल? इससे ऊपर तो नहीं। अब हम अगर नितिन जी और वैराग साहब की बात करें तो नितिन जी शायद मेरे ख्याल उनको शायद 15 साल हो गए, हाँ, उनके साथ रहते हुए, उनको जानते हुए। वैराग साहब जी, नितिन साहब जी काफ़ी समय, हमें तो कुछ टाइम नहीं हुआ, आप तो 2-4 साल का विश्वास लेके। लेकिन क्या हमने कभी ये एंगल देखा, इस बात से सोचा कि हमारा विश्वास तो 2-4 साल में टूटा है, लेकिन एक जो जिसका विश्वास 10-12 साल से लगातार चल रहा था, अभी ऐसा क्या हुआ? जो ऐसे ही विश्वास हिलने की बात आ रही है। आप समझ रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूँ आपको? तो जब भी हम कोई डिसीज़न पे लें, एक तरफ़ा होके कभी नहीं या पक्षपात लेकर कभी नहीं। वैसे हम सत्य की बात बोलते हैं अगर, ठीक है, सत्य का आप साथ देते हो। लेकिन मुश्किल ये है कि आज हम सब, चाहे मैं अपने समेत बात करता हूँ, सबसे पहले तो हमें यही समझ नहीं आता कि भी असल सत्य को नापना कैसे है। हमने जितना देख लिया या मान लिया या जो हमारी बुद्धि जितनी चल गई, हम उसी को बोलेंगे कि हम सत्य के साथ हैं, और आदमी अपनी जगह गलत भी नहीं जो ऐसा कहे। लेकिन सत्य की इतना हद का तो चीज़ है नहीं। लेकिन उसका दायरा जब आप नापने जाते हो तब आपको बहुत कुछ खुलता है आगे आके। आप समझ रहे हैं मैं कैसे कह रहा हूँ? तो ये अगर हम सत्य पे चल लें, मुझे एक बात आप बताइए कि दुनिया में कोई भी एक आदमी मुझे ऐसा बताओ आप, अम्बरीश जी हों, पुष्पिंदर जी हों, चाहे कोई हो, चाहे संत रामपाल जी हों, चाहे आसाराम जी हों, चाहे कोई भी संत हो, कोई भी चेला हो, दुनिया का कोई आदमी हो, इवन कोई आतंकवादी हो, क्या एक भी ऐसा आदमी है जो ये कहेगा कि हम सत्य की राह पर नहीं चलते, हम सत्य का साथ नहीं देते? कोई है ऐसा कहने वाला? क्यों? क्योंकि सबने ही अपने-अपने हिसाब के, अपने दायरे के सत्य को ही पूरा मान लिया हुआ है। इसलिए सबको उतना ही सत्य पे चलना है, वो अपने आप को पूरा मानते हुए सत्य पर चलते जाते हैं। तो दिक्कत यहीं आती है सारी। अगर हम इस चीज़ को और मैच्योरिटी से लेकर अब इस बात को अगर हम समझे ना, तब हमें समझ में आएगी। जैसे जब आप भी देवी-देवता की भक्ति में थे, तो आपको अगर कोई समझाए कि तो आपको क्या सत्य लगता था, उस हिसाब से आप चल रहे थे। जब आपने कबीर जी का देखा तो आपने नितिन जी का भी विरोध किया होगा शुरू में, मैंने भी किया था।
कि भी संत रामपाल जी पूरे परमात्मा है, क्योंकि मुझे उतना सत्य पता था और उतना ही देखा हुआ था। तो आदमी हर स्टेज पे हर उम्र में अपने आप को सत्य के साथ जुड़ा ही पाएगा। आखिरी तक वो यही कहेगा, आखिरी मरते दम तक हमने तो किसी के साथ गलत किया नहीं, हमने किसी के साथ बेईमानी की नहीं, हमने तो दिल दुखाया नहीं। लेकिन फिर ये कर्म की जो बनती आ रही है और युगों युगों से हम भटकते आ रहे हैं, क्या हमें इतनी समझ आ गई कि सत्य होता कैसा है और कितना होता है, दायरा क्या है उसका, इसको नापते कैसे हैं? तो हमें ये समझ बढ़ानी पड़ेगी। आप समझें, ये एंगल भी एक हमें लेना चाहिए कि हमारा विश्वास एक आदमी से 4-5 साल में अगर टूटता है, तो जो आदमी से हमारा विश्वास टूटा, उसका विश्वास जो 10-15 साल का, यानी हमसे 3 गुना ज़्यादा, भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ जो विश्वास टूटा? ये कभी खोज करी? देखो, ये फ़र्क था आप में और मेरे में, कि आपने फटाफट से डिसीज़न भी ले लिया और फटाफट जो दिखा आपने कर दिया। लेकिन मैंने ये चीज़ भी सोची थी कि हमारा जो भी विश्वास अब टूट रहा है, अभी हम तो नए-नए जुम्मा-जुम्मा 8 दिन हुए हैं समझते हुए सबको। तो क्या जो इतने पुराने संबंध जिनके चलते आ रहे हैं, या 10-15 साल के जो साथ रहे हुए हैं, आखिर ऐसी क्या बात है जो ये बात हो रही है? तो पूरा इसकी गहराई से आपने क्या छानबीन की? अच्छा, और जैसे अब देखिए, आपको एक सच बात बताता हूँ। देखो, हम सभी कहते हैं ना सत्य पे चलते हैं हम। मेरा एक वादा आपसे करता हूँ, एक वीडियो आएगी मेरी, ये जैसे प्रदीप जी, रविंदर जी ने, या जैसे आपने ये कहा ना, जब नितिन जी ने वो कुत्ते की एग्जाम्पल दिया था, तो इस पे बड़ा बवाल हुआ कि हाँ देखो, इन्होंने कैसे-कैसे कहा, निंदा करी। आपने 4 साल खूब निंदा करी है। जब उसके पूरे पहलू मैं सामने, दोनों सिक्के के पहलू सामने रख दूँगा, दोनों ओर के प्रमाण सामने रखूँगा कुछ, उस समय, उस दिन मैं आपसे पूछूँगा कि सत्य ये है, अब आप कौन से सत्य पे चल रहे हैं? और मैं पूछूँगा ये आपसे, अमरीश जी से और पुष्पिंदर जी से स्पेशली। सबके सामने पूछूँगा इसी यूट्यूब पर। ये सत्य हैं दोनों, अब बताइए, आप सत्य-सत्य इतना करते हैं, तो सत्य क्या है? किसके साथ जाना चाहेंगे ऐसे? ये सत्य की तो परख तब होगी, सत्य को पैमाना नापने के लिए बहुत मौके आते हैं। तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि भई सिर्फ़ हम सत्य पे हैं, सामने वाला नहीं। आपको हर चीज़ कभी-कभार जो दिखता है वो होता नहीं, ये हम जानते सभी हैं, लेकिन हम इसको सोच नहीं पाते और हम चलते उतना ही जितना हमको दिख रहा होता है। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं, ये ख़ैर गहरी बातें कभी मौका मिले तो आप बेशक कर सकते हो। क्या इसको ज़्यादा खोलूँ? और एक और बात है कि जैसे ये अपना ये अमरीश जी हैं, मेरी चैटिंग होती है इनसे, तो मुझे पहले भी बोले कि भई सर्वानंद बहुत शोर मचा रहा था, चुनौती, चुनौती। तो इस तरह की बात कर रहे थे। फिर जैसे आपकी मेरे को ये ऑडियो आती है, कि बेशक बैराग साहब को अधूरा बता रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, या जैसे आप कहते हैं भई ज्ञान का अहंकार है, तो मैं आपसे एक बात वैसे पूछना चाहता हूँ। देखो, भाई की तरह से मैं पूछ रहा हूँ, आप इसको कोई द्वेष या ईर्ष्या में मत ले जाना बात को, क्योंकि यहाँ पे झूठा करने-कराने का चैनल तो था ही नहीं ये। ये ज्ञान की चर्चा है, और मेरे को ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये एक टाइम वेस्ट है, समझो ये, सभी के लिए भी, क्योंकि ज्ञान की हमने बात करनी है सिर्फ़ इसमें। लेकिन ज्ञान की बात आने को ही नहीं हो रही, तो करता हूँ ख़ैर उसकी बात। अब देखिए, ज्ञान का अहंकार आप कहते हैं, या फिर आप जैसे बात कर रहे हैं, पहले तो आप अगर सत्य पे चलते हैं, तो आपको क्या सत्य ये नहीं पता कि सर्वानंद गया था चुनौती देने, कि कबीर जी गए थे? यहाँ पे जो सर्वानंद बार-बार चुनौती कर रहा था ना, वही तो गया था कबीर जी के पास। ऐसे ही आप 4 साल से मीडिया में, जैसे रविंद्र प्रदीप जी या आपके जैसे ऑडियो आते थे, क्या आप लोग चुनौती नहीं दे रहे थे? मतलब चुनौती स्वीकार करने वाला भी सर्वनाम होता है क्या? ये कौन-सा सत्य है? मैंने आपकी चुनौती स्वीकारी है, ना कि दी है। और ज्ञान का अहंकार, क्या चुनौती स्वीकारने वाले को ज्ञान का अहंकार हो भी सकता है? ये तो सत्य छोड़ो, तो कॉमन सेंस भी है। अगर हम इसको ढंग से, बात को सत्यता से सोचें और समझदारी से सोचें, और एक वाक़ई में जैसा होता है, जो कायदा है, उस हिसाब से सोचें, तो चुनौती देने वाले को अहंकार होता है, चुनौती स्वीकारने वाले को। पर मैं यहाँ ये बात नहीं कहना चाह रहा कि आपको अहंकार है या मेरे को अहंकार है, नहीं। मैं तो अभी ये मानूँगा कि हाँ, मुझे ये अहंकार है, ऐसे ही ले लो, दिक्कत नहीं। मैं तो वो उस बात पे भी आऊँगा अभी। पर वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सब बात, जैसे भी ज्ञान का अहंकार में या सर्वानंद, अरे मुझे क्या ज़रूरत थी? मैंने कभी 4 साल से कोई आपको चुनौती कहीं करी है? मेरी एक भी पोस्ट, एक भी ऑडियो क्या ऐसी है कोई 4 साल में कि मैंने कहीं पे विराग साहब जी को अधूरा कहा हो, या मैंने आप सबको ज्ञान की चुनौती दी हो? मेरी ओर से थी, अब मैंने स्वीकारी है ना। और अब जब मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, तो मुझे वो जवाब अब चाहिए, खुल के चाहिए सबके सामने।
ठीक है ना? इसमें कोई गलत बात तो नहीं। सच्चाई से जो आप सच के या पूरे ज्ञान में होते हुए रविंद्र प्रदीप जी की ओर से ही था ना कि ये एक ज्ञान नहीं, 2-2 हैं, 2-2 हैं। मैं खाली यही तो पूछ रहा हूँ, भी 2-2 कैसे हैं? उसके ऊपर ये बात कहाँ से आती कि इसमें विराग साहब अधूरे हैं या इसमें ज्ञान का अहंकार है? अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, 2-2 कैसे हैं? जो आपकी तरफ से मैंने ज्ञान सुना, वो सही में आपको बताऊँ कि वो जब मैंने ऑडियो सुनी थी विराग साहब की, तो मेरे हिसाब से वो वाले विराग साहब नहीं हैं जिनसे मैं मिला हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी भावना क्या है? जो विराग साहब को मैं जानता हूँ, ये ऑडियो या वीडियो उनकी हो नहीं सकती, क्योंकि आत्मा परमात्मा का कम से कम ये वाली तेल और पानी वाली स्थिति कम से कम आत्मा परमात्मा की नहीं है, ये मुझे कन्फर्म बता रहा हूँ। यदि इसमें मैं गलत हूँ या अधूरा हूँ, तो मुझे आप इसमें पूरा करिए ना, कि बजाय ये कहेंगे कि मैं विराग साहब को अधूरा कहने लग गया हूँ। और अगर विराग साहब भी पूरे हैं, मैं ही अधूरा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, तो ये मेरे को पॉइंट आप समझाइए, प्रूव कर दीजिए ना। परमात्मा शब्द है, इसकी हमें जानकारी या हमें इशारा कहाँ से मिला? ये हमें वाणियों से प्रमाण देखकर मिला। पर वो शब्द का असल स्वरूप, ये तो भेद वाली बात होती है। तो इसी तरह से वो वाणी या कुछ वो तो हो ही सकता ना कि तेल और पानी की स्थिति कैसी हुई, तेल और पानी के अंदर क्या है, मैं वो थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो आप मेरी बात को पहले समझिए, कि मेरे भावनाओं को समझो, आप मेरे भाव को समझो, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ और मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मेरे मन में ये नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखा दूं या अपने आप को ज्यादा ज्ञानी बता दूं। मैं तो जब संत रामपाल जी के मैं था, मैं तब अपने को उल्टा ज्यादा ज्ञानी मानता था। तो फिर मेरे को तो वो उस समय तो अहंकार भी था, तो मैं मानता था कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं वकील। आप समझ रहे हो? तो हम तो हमारा जब ये अहंकार ना पल पल में परमात्मा तोड़ देता है। एक जैसी नई नई ही बात कोई परमात्मा के बारे में जैसे आए दिन कुछ पता लगती रहती है। अहंकार तो तभी टूटता है कि देख, हमें आज तक ये भी नहीं पता, देख अभी हमें नया पता लगा। तब अहंकार क्या पालेंगे किसी चीज का? देखिए एक बात बताता हूँ संजय जी, अब मैं जो बोलने वाला हूँ ना, यानी वो चीज कभी मैंने महसूस की होगी, फिर वो मेरी सोच बनी थी, आज मेरे दिमाग में वो बात बैठी हुई है, तभी तो मैं आपको कुछ बोलने लगा हूँ आगे। समझ गए ना? अभी हैंड टू हैंड तो मैं बात नहीं बना सकता कोई भी। तो इसको समझना, जैसे हम ज्ञान की अहंकार की बात करें, या हमें पूरा ज्ञान हो गया, अगर हम या कोई भी ऐसे समझने लगे, मेरी कई विवेकी भगत हैं जिनसे मेरी इससे बात होती रहती है आए दिन, किसी न किसी की बात, कभी न कभी बातचीत में। जैसे ये एक अशोक जी हैं, हरियाणा के, जानते होगे आप। ये राजेश जी हैं, ऐसे एक मानसी जी हैं, संतोष जी हैं। कोई ना ऐसे काफी बहुत भगत हैं ऐसे। मतलब जैसे इनका कभी कभार कोई फोन आता है, कोई बात चल रही होती है, सरल तरीके से जैसे कोई बात कर देते हैं, तब एकदम मेरे को कुछ ऐसा पॉइंट सुनने को मिलता है, तभी मेरे दिमाग में एकदम आता है, बता दे कितनी सरल तरीके से इन्होंने बढ़िया बात, ऐसा उदाहरण दे और ऐसी चीज समझा दी, वाह, मेरे को तो ये चीज तो मैंने सोचा नहीं था। तो ये तो आए दिन होता रहता है मेरे साथ, आए दिन। तो हमने, अगर मेरे दिमाग में ये होगा ना कि नहीं, मुझे जो पता है उतना ही सही है, तो मैं फिर इस तरह से उनकी बात भी सुनने लायक नहीं हो सकता। फिर तो मुझे उनकी बात आएगी नहीं मेरे दिमाग में फिर। तो ये बात है, हमने ज्ञान अब तक जब तक हमें कबीर जी का मूल ज्ञान नहीं पता था, क्या हम कम अहंकार में थे आज तक? सारे दुनिया चंद लोगों से भरी है, 3 तरह के चंद लोग हैं यहाँ पे। एक हुक्मचंद, रायचंद और ज्ञानचंद। जिसको कबीर जी का भी पूरा ज्ञान नहीं ना, या कबीर जी के बारे में अता पता नहीं, उस सड़क चलते आदमी किसी को पकड़ लो और पूछ लो, अरे भगवान का जानते हो तुम? वो आपको ना 1 मिनट के अंदर अंदर ब्रह्म अवस्था में आ जाएगा खुद को, और भ्रम पैदा करके ना अपनी जेब से परमात्मा निकाल के आपको दिखा देगा, ये है देखो परमात्मा। इतनी जानकारी है उसको। तो ये तो हम ऐसी चीजें तो हम देखते ही हैं आज तक। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य निकलेगा नहीं। हम बात तो वो करें जिससे हमारा आगे कम से कम जो ज्ञान में जिसकी भी त्रुटि है उसका ज्ञान पूरा हो, कम से कम एक दूसरे के साथ से हम ये काम करें। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना यही है कि अगर आप कभी सर्वानंद मुझे कहते हैं, तो कम से कम फिर सत्य से ये देखिए, या फिर सत्य से सबको ये दिखाइए कि हाँ, मेरी ओर से चुनौती कहाँ दी गई आपको। यदि आप ये कहते हैं कि तुम वैराग साहब को अधूरा कहते हो, तो मेरी टेप या मेरी कोई ऑडियो या मेरी कोई पोस्ट आप ये फिर सबके सामने सिद्ध करके दिखाइए ना, कि मैंने कहाँ कहा है उनको, उनको मैंने अधूरा किधर बोल दिया। फिर आप सत्य की राह पे तो तब हुए ना। अगर आप ये सब दिखाएं नहीं और खाली सिर्फ मुंह से बोल दें, तो फिर ये सत्य की बात पे रहने का और करने का, फिर ये दो दो रास्ते हो जाते हैं फिर ये। ठीक है ना संजय जी, आप सब समझदार हैं। ये चैनल जो मैंने खोला ना, ये सत्य की एक एक सांस नाप देगा।
तो फिर कम से कम आप जो भी एक्शन रिएक्शन जो भी करते हैं वो ऐसा बिल्कुल सत्य का करिए कि मौका ही ना मिले ये बात कहने का कि लाइए प्रमाण दिखाइए। ऐसा मौका ही हम क्यों दें आपस में? एक सबसे यही प्रार्थना है कि कम से कम हम इतने समझदार बने कि कम से कम हम कुछ भी डिसीजन लें या कुछ बात अपने मुंह से बता रहे हैं, किसी के लिए कुछ अगर हम धारणा बना रहे हैं या किसी कुछ भी कह रहे हैं, तो उसके पीछे तथ्य और सत्य इतना हो कि उसकी जड़ भी खो दी जाए तो आपका सत्य दिखाई दे जाए। आपको जैसे ये दिखता है अभी किसी ने ये कहा, आपको तो ये दिखा इतना कि उसने ये कहा, हाँ जी देखो प्रमाण देखो उसने ये गलत कहा। पर जब हम समझदार तब होंगे जब हम इस वजह को ढूंढना शुरू करेंगे कि जो सामने वाले ने कहा क्यों कहा। जब तक हम इस लेवल के समझदार नहीं होंगे ना, ना हम ज्ञान से, ना व्यवहार से, ना इंसानियत के तौर पे हम समझदार नहीं हो सकते फिर। अब संजय जी आप ही के पॉइंट जो हैं, अब मैं उसको दूसरे पहलू से लेता हूँ उसको। जैसा आपने कहा कि हाँ सत्य की राह पर नहीं, संतों से प्रेम नहीं, ज्ञान का अहंकार है, अपने गिरेबान में जाको। ठीक है संजय जी, ये चारों बात मैंने आपकी मानी। ठीक। और ये शिकायत आपको कितने टाइम से है ना? आज तक भी आपको है। आप ये देखिए कि आप भाई हैं, आप एक आपके अंदर दया भाव है, दूसरों के लिए प्रेम है, तो आप मुझे ये 4 साल तक या 3 साल तक या 2 साल तक या आने वाले टाइम तक कितनी बार ये कहेंगे? देखो भाई तो आप तब है ना जब इसका आप इलाज करें मेरा। तो इसका इलाज क्या बनता है? इसका इलाज है 2 मिनट का, जिसके लिए हमको ये पता नहीं कितने शायद महीना डेढ़ महीना हो गया है ये इसका इलाज करते-करते। और इलाज है सिर्फ़ 2 मिनट का मात्र। इसका इलाज ये है कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा, यदि आप उस 2 सवाल के उत्तर दे देंगे, तो इससे क्या होगा? पहला ही मेरा अहंकार टूटेगा ज्ञान का। जो मुझे ज्ञान का अहंकार है, वो मेरा तराशाई, खत्म। मैं अपने गिरेबान में भी झाँकूँगा कि वाक़ई मेरे पास भी ज्ञान पूरा नहीं था और मुझे आज समझ में आई, इतने दिन से मुझे कैसे समझ में नहीं आई, आत्मचिंतन भी करूँगा, सत्य की राह पर भी हो जाऊँगा, ठीक है? और मुझे संतों से प्रेम भी हो जाएगा कि जिस संतों की वाणी ऐसी मैं अब तक समझ नहीं पाया, अपने आप ही में सारे काम होंगे। तो इसका इलाज तो है 2 मिनट का सिर्फ़। लेकिन उसके लिए लटक कितना गए हम? 1 डेढ़ महीने से मैं आपको कह रहा हूँ इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पर हम बात फिर भी वहीं की वहीं है। तो समझदार तो हम सब तब हैं ना, जब आपको जो भी दिक्कत है मेरे से और मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मेरा इलाज कर दो, तो आप उसको करके ठीक करके करिए ना इसको। भाई मानते हो, प्रेम है आपको, आपके अंदर संतों के लिए प्रेम है। संत माने जो परमात्मा का प्रेमी हो वो संत। मेरे अंदर परमात्मा का प्रेम भी है। ठीक है, मैं संत नहीं, लेकिन आप मुझे उस भाव से कम देखकर आप मेरा इलाज कर सकते हो। ये मेरा अहंकार आप जब तोड़ सकते हो, मैं तो खुद कह रहा हूँ आओ तोड़ो। ठीक ना संजय जी? तो बेशक आप देखो मैंने आपसे जो कहा था ना कि भी आप आपको अगर बैराग साहब की इज़्ज़त है, तो आप ये प्रश्नों के उत्तर देना। तो मेरा ये मकसद नहीं था कि मैंने आपसे ये सुनना था कि देखो मुझे परमात्मा से प्रेम है, जय जयकार है मेरे गुरु की जय जयकार है। नहीं, आप इस बात को समझें। एक बात देखिए आप, जो बैराग साहब की ही वीडियो है, उन्होंने जैसा कहा है, ठीक? मैं उसी वीडियो से वही प्रश्न उनके द्वारा जो बात बोली गई, वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। ये कैसे है? बस इतनी सी बात है। उसको आप प्रमाण या सही ठहराकर उसका एक सिद्ध तो करें, मुझे बताएँ ना। यदि आप संजय जी, अमरीश जी, पुष्पिंदर जी, यदि आप अपने गुरुजी की कही हुई कोई बात को जस्टिफ़ाई कर देते हैं, उसका प्रमाण दे देते हैं और ये सबके सामने आप बता देते हैं, तो ये है ना असली इज़्ज़त करना, कि सबको मालूम चले सत्य का। ना कि जय-जयकार करने को ही मैं खाली सत्य की बात मान रहा हूँ। जय-जयकार तो विभीषण ने भी की थी, वो तो रावण की रोज़ जय-जयकार ही करता था उसके वहाँ पे। तो जय-जयकार से मतलब नहीं, वो तो ये है कि आप अपने गुरु की कही हुई बात को प्रमाणित जब सबके सामने कर देते हैं, ये है गुरु की इज़्ज़त रखना, इसको कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ये नहीं कोई चैलेंज नहीं है आपको बातों को ना किसी नेगेटिव वे में मत ले जाकर इसको ज्ञान चर्चा ताकि एक सत्य का निपटेरा हो। बस ये आपका भी है तो मेरा भी है। क्यों ना साथ चलें इसमें हम, बस इतनी सी बात है। और यदि आपको लगता है कि नहीं विराग साहब ने ठीक कहा है, तो आप जो है ये जैसे साधु शरण साहब हैं या मदन पंथ के बाकी भी जो गुरु जी हैं या फिर जो साधु समाज है, एक बार उनका ही मत ले लो कि क्या वो कहते हैं कि ये सब सही है? क्या साधु शरण साहब भी यही मानते हैं जो विराग साहब कह रहे हैं? क्या आप सबका यही एक मानना है या अलग-अलग विचार हैं आपके में? ये भी बता सकते हैं आप। और ये प्रदीप रविंदर जी, आप कहाँ हैं? जो 4 साल से आप इतना चिल्ला रहे थे चुनौती, चुनौती, बंद कमरे में जो आप शोर मचा रहे थे, तब तो आपकी रोज़ आवाज़ आ रही थी।
और यदि मैंने सबके सामने आके पूछा है कि सबके सामने आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, वैसे तो आप ठेका उठा रखा था आपने, सबको बताएंगे नितिन की दो ज्ञान अधूरा। जब सबके सामने यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ दिखाइए, बताइए, सुनना चाहते हैं, तब आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। ऐसा नहीं ना, ये तो धूर्त आदमी का काम जैसे लगता है ना, वैसी सी बात लगती है जैसे कोई आग लगा के साइड में बैठ जाए, किसी की झोपड़ी आग लगाए साइड में बैठ जाए तमाशा देखने के लिए। ये संत के लक्षण नहीं होते। या फिर आप ज़्यादा भक्ति करते हैं कि हाँ गूंगे ने गुड़ खाया, खूब मस्ती में आया, ऐसा है क्या? लेकिन आप ध्यान रखें, चुनौती आपने जो दी थी, मैंने आपकी चुनौती स्वीकारी है। और जब आपका नाम लेके मैं सामने बुला रहा हूँ, आप नहीं आते, तो फिर इसकी जगह पे ये हो जाएगा, गूंगे ने गूं खाया, ना उगल पाया ना निगल पाया। ये हिसाब लग रहा है फिर आपका। ठीक है ना? जिस आपने शेर दिली से आपने जो चुनौती दी थी, कम से कम आप ही जवाब दे दीजिए। यहाँ संजय जी को आपने आगे लगाया था, चुनौती के लिए भरा होगा आपने। ठीक है, लंगोट दिखा दिखा के आप बहुत लोगों को भरे, खींच लेते हो बाद में। अब संजय जी को आपने लगाया भी आगे, कम से कम आप मिलके हैं कैसे भी आप जवाब तो दीजिए। यदि आप दोनों के दिमाग में ये हो कि हाँ हर हफ्ते आके यूँ बोलेगा और चला जाएगा बस, तो आप एक गलतफहमी मिटा देना। यदि मैंने कोई बात बोली है और मैं उसको ना करूं, तो मेरा विश्वास खत्म होता है फिर। यानी सबको यूं ही होगा कि हाँ ये जो बोल रहा है बस ऐसे ही बोल रहा है। तो इस तरह से नहीं, ये मेरी नेचर नहीं। ठीक है, ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। आपके जो वीडियोस अभी जो निंदा के, दोगले के, यहाँ जो जो आपने कर रखा है ना ये काम सोशल मीडिया पर, ये इस तरह से यूं मामला दबेगा नहीं कि आप तो बोल के घर में बंद हो गए, दरवाजा खड़का के पूछे हाँ जी किधर गए साहब, तो चुन्नी उड़ के जवाब दे दो कि नहीं वो तो बाहर गए हैं, मैं तो उनकी बहू बोल रही हूँ। यूं बचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सामने आके पूरा जवाब दीजिए, जो आपने कहा है साबित करिए उसको। ठीक प्रदीप और रविंदर जी, समझ आ रही है आपको? मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो 2 सवाल किए हैं इसका आप उत्तर देकर ये जो सारा विवाद या 2 की बात, तू अधूरा तो मैं अधूरा, ये सारी बात यही खत्म होती है। जिसका एक ज्ञान सत्य ज्ञान, सभी उसके आगे नतमस्तक, बस सीधी बात। ठीक है संजय जी, तो आप कृपया इसमें बल्कि साथ दीजिए, मुझे आपकी वीडियो का इंतजार रहेगा। साई बंदगी, सतनाम।